Good afternoon, Arun, Alok, Kanrag. Good afternoon to all of you. Ashutosh, good afternoon. Vashal, Raman, Vikas, good afternoon to all of you. Good afternoon, Jyoti, Himanshu, Ashutosh, good afternoon. Ankit, good afternoon. Ashutosh, message me for any query. मैसेज में यार जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है उस पर मैसेज करिए. यस यस हिमांशु, मेरी क्लास डेली 12 to 1 होती है हिमांशु, डोंट कंफ्यूज. सेम टू विकास. ओके, आई होप आप सब आ चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में क्या हुआ था? कल की क्लास में आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? मेरे अकॉर्डिंग आप शायद बाइनरी टू डेसिमल में शॉर्टकट तरीका पढ़ा हुआ था ना आपने? बाइनरी टू डेसिमल में जो शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था शायद वही पढ़ा था सौरभ. ओके 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 ओके. हम यहीं पर थे, यहाँ पे देखिएगा. एग्जाम्पल जैसे कोई बाइनरी नंबर है, कोई भी बाइनरी नंबर है, ठीक है. थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि आपको बाइनरी बिना पेन आई थिंक किससे सॉल्व किया बता सकें. तो जैसे मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे 11010, ये कोई बाइनरी नंबर है और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ध्यान रखना, आपको डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले आप लोग एक पैटर्न लिखते हो, आपको ये बताया गया था, जिसको यहाँ प्रॉब्लम बता देना, ठीक है. आप पैटर्न लिखते हो तो ये नंबर लिख लेते हो, ठीक है. 11010, इसके ऊपर ये पैटर्न लिखते हो, ठीक है. तो वन पैटर्न क्या होता है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है. अब बोला गया था जिसके नीचे 1 उसे ऐड कर लेना, तो इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि इनके नीचे क्या है, 1 है. तो 16 8 क्या हो जाएगा, 24 और 2 26, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26. क्लियर? 26 वत्सल. ओके, मैं एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ फिर से. हिमांशु, 11010 लिखा है, ये कोई बाइनरी है. क्लियर? ये कोई बाइनरी है. इसको डेसिमल में करना है. किसमें करना है? डेसिमल में करना है. तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ये पैटर्न लिखेंगे. पैटर्न क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और डबल करते चले जाना है. जहां तक नंबर होगा वहां तक पैटर्न होगा. एक एक का डबल करेंगे 2 आएगा, 2 का डबल करेंगे 4 आएगा, 4 का डबल करेंगे 8 आएगा, 8 का डबल करेंगे 16 आएगा, 16 आएगा. पैटर्न हो जाएगा. इसके बाद जिस नंबर के नीचे 1 है, जिस नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है, उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे किसके नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है. 16 प्लस 8 और प्लस में क्या आएगा, 2, तो क्या मिल गया, 26. क्लियर हिमांशु?
ओके वेरी गुड। चलिए अब ये चीजें आप डायरेक्टली बताइए तुरंत, आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा 1100, ये किसकी बाउंड्री है, तो आप ट्राई करो माइंड में ही रखने का, माइंड में ही करने की ट्राई करो आप यहाँ पे। 1100 वत्सल 12 वेरी गुड सौरभ, रामायण अरुण गंकेत अनुराग गुड, अमन रविंद्र वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड वेरी गुड। रविंद्र कहाँ, 24 नहीं जी, 12 आएगा। अरे 1248, 1248 यही तो है। 1248 किसको ऐड करना है, 8 और 4 को, तो क्या आएगा 12 आएगा। क्लियर है, ओके वेरी गुड कनक, सोनू वेरी गुड, हिमांशु समझते चलिए आप भी। 1001 ये किसकी बाउंड्री है, बताना तुरंत आपको। ओके रमान वेरी गुड वत्सल, 9 सभी का आ रहा है वेरी गुड। एक ही ध्यान रखना, मेरा ये आपको जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको 0 से लेके 15 तक की बाउंड्री याद होनी चाहिए। मेरा इसके पीछे का रीजन ये था आपको याद कराने का, ठीक है, कि 0 से 15 तक की बाउंड्री आपको याद होनी चाहिए। चाहे बाउंड्री आप तुम लिख भी सको और बाउंड्री है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सको, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 111 ये किसकी बाउंड्री है, 111 7 की, वेरी गुड वेरी गुड ज्योति, आशुतोष कमलेश वर्षल वेरी गुड, हिमांशु 7 सही है वेरी गुड हिमांशु, 27 नहीं 7, ओके वेरी गुड। बस समझ में आ गया सभी को, आप लोग कर सकते हैं, ओके। चलिए अब फिर से आप क्या करिए, शॉर्टकट तरीके को यहीं पे रखिए, जब जरूरत पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे। आइए बेसिक रूल, ठीक है, बेसिक जो बाइनरी अपन बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा था उसी पे आइए। चलिए अगला आपका कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, ध्यान रखिए इसमें। देखिए एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद बाकी आप सॉल्व करिएगा। प्रोसेस सभी को पता भी होगा, जिसने भी बाइनरी टू डेसिमल किया होगा बेसिक रूल से वो कर सकता है इस चीज को। जैसे मैंने एक लिया ऑक्टल नंबर यहाँ पे, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्लियर, मुझे कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में। आइए यहाँ पे देख, पोजीशन याद है आपको, पोजीशन जिसको ना पता याद हो पता हो ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहली पोजीशन क्या होगी, 8 की पावर 0, यहाँ बेस 8 है तो पहली पोजीशन क्या होगी 8 की पावर 0। ध्यान रखना हिमांशु, यहाँ पे लिखेंगे आप 8 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ये होगा 8 की पावर 1, पहले 0 फिर 1 फिर क्या होगा 8 की पावर 2। इतना पहले फोकस करना है। अगर इतना वर्क हो गया तो आपका टोटल वर्क हो ही गया, आप कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पोजीशन 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, आगे और होता तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। ओके आशुतोष देखते हैं, ठीक। अब यहाँ आने के बाद ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 4 इंटू 8 की पावर 2, 4 इंटू 8 की पावर 2 प्लस अगले वाले को ऐड करना है 5 इंटू 8 की पावर 1, तो 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, 2 इंटू 8 की पावर 0। क्लियर, कैसे हुआ है आप ध्यान देना, 4 इंटू 8 की पावर 2, 5 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की पावर 0। इसको सॉल्व करिए, आपका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होता है उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार बेसिक से कर दे रहा हूँ स्टार्टिंग से, 4 इंटू
8 की पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ज्ञानेन सौरभ 298, ओके। 64 होगा, क्या होगा? 64 होगा, प्लस 2 बार मल्टीप्लाई करो 8 का, 8 8 क्या होगा आपका? 64 होगा। 5 इंटू 8, तो 5, 8 की पावर 1 क्या होता है आपका? 8 ही होता है, प्लस 2, 2 इंटू 8 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। आंसर डिफरेंट आ रहे हैं अरुण अनुराग, प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखो एक बार आप इसको। 8 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अगर आपकी पावर 0 वैल्यू या कुछ भी हो, फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है आपको? 1 मिलता है। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो 256 आएगा। क्या आएगा? कर लेना आप यहाँ पे, क्या आएगा? 256 प्लस इसको करेंगे तो 32 आएगा। क्या आएगा? 32 आएगा, ध्यान रखना। प्लस इसको करेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना। ऐड करेंगे अगर आप यहाँ पे 2 2 4, 2 2 4 और 4 6 क्या हो जाएगा? 0 3 1 4 4 5 9, और यहाँ से क्या आ गया? 2 आ गया। 290 आ रहा है। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, मैंने एक गलती कर दी। 8 फोरजा मैंने वहां लिख दिया। ओके, ये क्या होगा आपका? 40 होगा, प्लस 2। क्लियर? अब यहाँ मिल गया आपको। सही सही था, सही था, जो भी था, जिसका भी था सही था, 298 ना। ओके अंकित, यहाँ मिल जाएगा आपको क्या? 296 और 298, जिसका था सही था। हमें भी लग रहा था कहीं गलती हो रही है, क्योंकि आप लोगों का आंसर 298 आ रहा था, तो हमारा 290 कैसे आता? ओके सौरभ, देवांशी, ओके, थैंक यू। सभी को क्लियर है? चलिए, कैलकुलेशन गलती हो गई हमसे। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करिए आप लोग फिर। ये सब इतना डिटेल किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको विवेक, ठीक है? बुक में मिलेगा, शार्ट में मिलेगा सब कुछ। चलिए इसको सॉल्व करिए पहले। और ये ऐसी चीज है कि आपको हर जगह यूज होने वाली है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ हर जगह जरूरत पड़ेगी इसकी। इसके विदाउट सॉफ्टवेयर वगैरह में भी आपको पड़ेगी वहां पे जरूरत। वेरी गुड सौरभ, 240, 214 आ रहा सौरभ का, 276 अरुण। ओके, बाकी सब देवांशी 214, 214। अरुण, चेक योर आंसर अगेन। आप दोबारा अपना आंसर चेक करिए। अंकित, दीपक, वेरी गुड। देवांशी 214, ज्योति, वेरी गुड वेरी गुड। ज्ञानेंद्र, आलोक, अमन, सबका आ रहा है। हिमांशु, व्हाट्स योर स्टेटस? वत्सल 240 नहीं, ये 214 आ रहा है। जगदीश 240, विकास 218, 214 आंसर आ रहा हो शायद, क्योंकि सभी का आ रहा है, काफी लोगों का आ रहा है। चलिए आइए, 8 की पावर 0, ये 4 डिजिट का भी हो सकता है, मतलब हमने 3 3 दोनों लिया, अभी मैं समझिएगा 3 ही होता है, ठीक है? 4 का भी हो सकता है। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक? विवेक कांटेक्ट में यहाँ, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो, क्या बोलना चाह रहे हो आप। ये आपका जनरल टॉपिक है, ये हर जगह मिलेगा आपको। कनक धर, वेरी गुड।
3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। ओके, 3 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1। 8 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका? 4 3 या 12, 192 प्लस 16 प्लस 6, 6 क्या हो जाएगा? 12 टू 14, 1 2 ये 2 या 16 सही है। यहाँ 6 ही था, हाँ 6 है। ये कितना आपका? 189 सही है। 1 मिनट एडिशन कर लेते हैं यहाँ पे हम। 1 मिनट वेट, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है माउस में। ओके ओके, ऐड करिए आप लोग इसको। ये हो जाएगा 6 6 क्या हो जाएगा? 12 टू 14, 1 और 9 टू 11 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 2 हो जाएगा। यही आंसर सही है सभी का, जिसका भी है 2 14। क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड, सभी का सही है। गुड गुड। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। हो गया आपका? सभी लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ सकते हैं हम? हिमांशु क्लियर है आपको? ओके ओके, वेरी गुड। चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। सभी लोग सॉल्व करिए इतना जल्दी पॉसिबल हो कि हम फिर आगे कंटिन्यू करें। ज्ञानेंद्र, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। ज्ञानेंद्र, वॉइस क्लियर हो जाएगी आपकी, तब तक सॉल्व करिए। देवांशी 122। ओके ओके, सबका 192 आ रहा है। सभी का 192 आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कहीं पर भी, ये आपके बीसीए में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है, 192 दिया है, दूसरा यहाँ पे 182 दिया है, तीसरा यहाँ पर आपका दिया मान लेते हैं 1202 और 4 दिया है, नन ऑफ दीज। ठीक, अगर ये क्वेश्चन जब भी आएगा कभी इन फ्यूचर आपको, ठीक है, आपके बीसी में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? 1, जो कि 100% गलत होगा, ठीक है।
ना। आप ये पहले बताइए सभी लोग, देवांशी, कनक, हिमांशु, ज्योति, अरुण, रविंद्र, वत्सल, सब लोग आप ये बताइए, ये जो नंबर दिया गया है क्या ये नंबर आक्टल है? ये नंबर आक्टल नंबर है? आक्टल नंबर क्या होता है? आक्टल नंबर क्या होता है? ओके सोनू, 0 to 7, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर अगर आक्टल होगा तभी तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सही आंसर आएगा। ध्यान देना अब से, जिसको क्लियर, कोई भी नंबर जो 0 से लेके 7 तक की डिजिट यूज करता है हिमांशु, 0 से लेके 7 तक, जैसे आपको पता है कि बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, वैसे ही किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपका 0 से लेके 7 तक की डिजिट यूज होती है और बेस क्या होता है, 8 होता है, तो क्या होगा, आक्टल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, बेस तो 8 है, क्लियर, लेकिन यहाँ पे 7 तक नहीं है, उसके अलावा भी क्या है, 8 है, और 8 कभी भी आक्टल में लाई नहीं करता है। 8 सिंबल कभी भी आक्टल नंबर के अंदर लाई नहीं करता है। इसलिए आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये जो नंबर दिया गया है ये आक्टल नंबर नहीं है। और जब कोई क्वेश्चन सही ही नहीं है तो क्या उसको हम किसी कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, या कांट डिटरमाइन करके आंसर दिया होता है, कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये अगर ये दिया होता तो ये भी सही होता आपका। ठीक, समझ में आया गलती के मतलब हम लोगों से, ये हम लोग आपको इसलिए क्वेश्चन दिए थे कि अब दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ये सिचुएशन तो याद आ जाए, क्योंकि हम ये बता चुके थे डेफिनेशन में आपको, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया, तो अब तो करेंगे ना, क्योंकि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर भी गलत होगा। इसलिए आज अब से जब भी आप किसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर आपका सही है कि नहीं सही है, चाहे ऑक्टल हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो। अगर वो नंबर सही है तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये फ्यूचर के लिए, आपको बीसीए में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक, फर्स्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। नहीं दिया होगा आलोक, क्यों दिया होगा जी, ऑप्शन हमेशा ऐसा दिया होता है एक तो सही हो। नहीं आलोक, आलोक देखो, अगर जब ये नंबर ऑक्टल है ही नहीं है तो इसका आंसर कैसे आएगा? अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे बोला यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हो ना आप, ध्यान सभी लोग सुनना, इससे आलोक का क्वेश्चन ये है कि सर कोई ना कोई आंसर तो आएगा, लेकिन ये सब लोग सुनिए ध्यान से, जब ये कोई नंबर ही नहीं है तो क्या इसका कोई आंसर हो सकता है? क्या इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो? जब इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो? अच्छा हिमांशु, ओके। तो ध्यान, मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहता हूं, सिंपल सी बात है यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया कि कोई में आपके पास क्या है, जैसे लिसन है, लिसन एक क्या है, वैलिड नंबर है, वैलिड एक सेंटेंस है, इसका मतलब होता है सुनना। आपने ट्रांसलेट किया, वही तो यहाँ पर भी है, एक नंबर है, आप दूसरे में क्या ट्रांसलेट कर रहे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश सिस्टम को हिंदी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आक्टल को डेसिमल में कर रहा था, यहाँ इंग्लिश को हिंदी में कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे STENLI, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, BA, ये क्या कोई वैलिड सिस्टम है, वैलिड नंबर है, कोई वैलिड सेंटेंस है? नहीं। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते, कोई मीनिंग होगी हिंदी में? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वैलिड है ही नहीं है। वैसे अगर ये वैलिड नहीं है,
इसका कोई भी वैलिड मीनिंग नहीं होगा, वैलिड आंसर नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज का। बात समझ में आई? आक्टल क्लियर है सभी को? ओके ओके, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नो आलोक, ये सबसे बेटर तरीका है। इसका पैटर्न बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये इससे बेटर कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जब भी नंबर दिया जाएगा आपको तो 4 डिजिट से ज्यादा नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। इसलिए इसको करना आसान है। और बाइनरी जो होती है आपकी, बहुत लंबी बाइनरी हो सकती है, बहुत बड़ी बाइनरी हो सकती है। इसको आपको करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसलिए हम लोग इसका शॉर्टकट ढूंढ लिए हैं और उससे करते हैं तो आसानी से हो जाता है। लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो, अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज करोगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे आसान सा मेथड जो होता है मैं वही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। ध्यान रखना। ओके वत्सल, वेरी गुड। ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे आसान मेथड होता है, मैं हर मेथड को रिसर्च करके देख लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, तब आपको डिलीवर कर रहा हूँ कोई मेथड। तो जो मेथड सबसे आसान है मैं उसी का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, और बाकी जो डिफिकल्ट है उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। चलिए देखिए मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर, ध्यान देना है सभी लोग आप लोग कि वत्सल वेरी गुड। हिमांशु आपके लिए यहाँ पे है कि कोई भी जैसे आप नंबर पढ़ते आए हो 0 to 7 ऑक्टल होता है, वैसे 0 to 9, 0 to 9, और साथ ही साथ ए बी सी डी ई और एफ, इतने सिंबल यूज होते हैं कहाँ पर? हेक्साडेसिमल में। और बेस क्या होता है? 16। हिमांशु ध्यान रखना, जो ये सिंबल्स हैं ये कहाँ यूज होते हैं? हेक्साडेसिमल में। 10 यहाँ से हो गए और 6 यहाँ हो गए, ए बी सी डी ई एफ, टोटल कितने हो गए? 16। और साथ ही साथ यहाँ इनकी वैल्यू याद रखना, ए बी सी डी ई और एफ। ओके वेरी गुड वत्सल। यहाँ पे क्या है, आप हेक्साडेसिमल होगा, ए का 11 डेसिमल है, बी को वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 12, सॉरी 10 है, ये 11 है, सी क्या है 12 है, डी क्या होती है 13, ई क्या होती है 14, और एफ क्या होता है यहाँ पे 15। ये ध्यान रखना हिमांशु, जहां ए होगा वहां 10 लिख सकते हैं, और जहां बी होगा वहां पे 11। अगर इसको हमको 10 को हेक्साडेसिमल में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। ध्यान रखना इस चीज का, अगर 10 को हेक्साडेसिमल बोलना होगा तो ए बोलेंगे। अगर 15 आएगा उसको हेक्साडेसिमल में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे, ठीक है, और एफ को 15 डेसिमल में। ओके आशुतोष, वेरी गुड। चलिए तो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल यहाँ पे 2f3, पहला एग्जाम्पल है 2f3 आप बेस 16 डेसिमल में करना है। ये बताओ ये वैलिड है ना? हेक्साडेसिमल नंबर है कि नहीं है हिमांशु? क्योंकि बेस 16 है और इसके अंदर जो सिंबल लाई कर रहे हैं सब के सब कहाँ लाई कर रहे हैं? यहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए 2 भी है, बीच में लाई करेगा, 3 भी है, एफ भी है, मतलब वैलिड है। ओके आइए कन्वर्ट करते हैं। 16 की पावर 0, यहाँ बेस क्या है 16, तो अब क्या होगा 16 की पावर 0, यहाँ पे क्या होगा आपका 16 की पावर 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 16 की पावर 2 होगा। ओके क्लियर है ये? 755। ओके देवांशी, वेरी गुड, टू गुड यार। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 16 की पावर 2, ओके वत्सल वेरी गुड, प्लस
f इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3। जिनको कोई प्रॉब्लम है एक एग्जाम्पल ध्यान से देख लिया करो, बाकी आप कर ले जाओगे। 2, अगर आप 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मिलने वाला है 256 प्लस f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू होती है 15 इंटू, अब 16 की पावर 1 क्या होगा, 16 ही होगा, प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0 क्या होता है 1, 16 की पावर 0 क्या होता है 1, पावर में 0 लगा तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ध्यान रखना कुछ भी हो। 2 इंटू 256 512 512 होगा इसका, ठीक है। ओके अरुण, वेरी गुड। प्लस 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ से 6 5 30 16 1 60 240 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 240 यहाँ से। एनी प्रॉब्लम? ओके, प्लस यहाँ से 3 मिल गया, ऐड कर लो। ओके अनुराग, आलोक वेरी गुड, अरुण गुड, कनक वेरी गुड, वेरी गुड अंकित, सभी का सही आ रहा, आशुतोष गुड। सभी लोग करें, कैलकुलेशन के ऊपर है। रामायण आपका एडिशन गलत हो रहा है, सही करिए इसको। 3 और 3 to 5। ओके सोनू वेरी गुड, रविंद्र वेरी गुड। 415 और 257, आंसर मिल गया आपको 755। देयरफॉर वी कैन राइट, क्या था आपका क्वेश्चन था 2f3 हाफ बेस 16 इक्वल टू 755 हाफ बेस 10। ये ध्यान रखना। ओके हिमांशु वेरी गुड। रामायण ओके गुड, अब सही है, हो गया सभी का, सभी का हो गया। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, 451 इसको सॉल्व करना है। करिए इसका सॉल्व कितना होगा। देवांशी टू गुड, अच्छा ओके 1105 आ रहा है। सोनू, अरुण, देवांशी ट्राई इट, ज्योति वेरी गुड, ज्योति, ज्ञानेंद्र गुड, कमलेश वेरी गुड, टू गुड यार, टू गुड, टू ऑल ऑफ यू। ओके देवांशी, या विकास वेरी गुड, अनुराग, अनुराग ट्राई योर, चेक योर आंसर, ट्राई अगेन। वत्सल, वत्सल ट्राई इट अगेन, चेक योर आंसर।
कैलकुलेशन में भी रॉन्ग। ओके आलोक, गुड। कनक, चेक योर आंसर। फोर फाइव वन, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ये हो जाएगा 4 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1 और प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0। ये हो गया टोटल 4 इंटू 256, 5 इंटू 16, 1 इंटू 1। यहाँ से हो गया आपका क्या 1024 प्लस 80 और प्लस में 1। तो साफ दिख रहा है, ऐड करो क्या आएगा, बेस 10। सही है। वत्सल, ओके, वेरी गुड। रविन, गुड गुड गुड। सर कैसे कैसे का वीडियो बीच में आ रहा है? ओके, नहीं वीडियो तो यहाँ पे कोई ऑन नहीं है। वीडियो आप लोग ऑफ कर दिया करो, किसका है? तुरंत रिमूव करूंगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ट्राई करना वीडियो ऑफ कर दो सभी लोग, ठीक है, बार बार बोला जाता है। और ये सब सीखिए आप लोग, ठीक है। आप बीसीए करने आए हो ना, आप वैसे टेक्निकल बनने आए हो। अगर ये सब फॉल्ट होता रहेगा, आपको अपनी स्क्रीन नहीं संभल रही है, कल को आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर को संभालना है, तो कैसे होगा ये सब? तो आदत बनाओ अपनी अभी से, ठीक है। पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होने वाली है आने वाले 3 इयर्स में। और 100% यहाँ सभी के साथ यही होना है, ठीक है। हम लोग आपको टोटली प्लेस कराने का जिम्मा लेते हैं यहाँ पे, टोटली प्लेस कराने का। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो प्लेस ना हो। बट वही है यहाँ पे कि आपको थोड़ा क्या करना होगा, हमारे साथ लगना होगा, पढ़ना होगा, हर टाइप की नॉलेज लेनी होगी। ये नहीं कोई एक टाइप की नॉलेज ले लें कहें सर प्लेस नहीं हो रहे हैं। हर टाइप की नॉलेज जितना आपको बताया जाए वो करना होगा। उसका आपको 50% आप कर लेते तो भी बेटर है। और ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, इन सब पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, और अपनी आदत बनाओ। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, इसको आप सॉल्व करके बताना क्या आएगा। 4, सॉरी 2CD4 या 2CD, इसी को सॉल्व कर देना। 2CD कैलकुलेशन में डिफिकल्ट नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 2CD, बाकी अगर ये आ गया तो आप तो कर ही सकते हो, ठीक है। टाइम एंड होने वाला, ठीक है। तो आज की मीटिंग यहीं पे एंड हो रही है। मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम हो आज से रिलेटेड तो आज पूछ सकते हैं आप। मैथ नॉर्मल मैथ है, रामायण कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैथ देवांशी, वेरी गुड। ज्योति, आंसर डिफरेंट आ रहा है, ज्योति आपका भी, देवांशी आपका भी। तो ओवरऑल ये होगा कि हम इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर बता पाएंगे। एक बार आप लोग ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताएंगे, ओके। या आप लोग मैच खुद करा लेना नेक्स्ट क्लास में।